राजस्थान में श्रीगंगार से बिलोंग करता हूं। गांव का प्योर जाट हूं मैं। पुराना काम खेती बाड़ी का। आप लोगों के आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से हमारे खेती बहुत अच्छी होती है। मेरे पिताजी के लगभग 250 एकड़ जमीन है। सारी खेत में हमारे राजस्थान नहर का पानी लगता है। खेत में 18 ट्यूबवेल है। हमारे खेत में ऑफ सीजन में लगभग 30 से 50 वर्कर काम करते हैं। सीजन में हमारे खेत में 200 से 350 वर्कर काम करते हैं साहब। हमारे खेत में सालाना की 1 से 1.5 करोड़ की फसल होती है साहब। यह मैंने इसलिए बता दिया, मैं पैसे से पहले से ठीक हूं। जो आम आदमी के सपने होते हैं घर गाड़ी, वो हमारे घर में पहले से है। परिवार में हम 4 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया। मैं पढ़ाई में BSc LLB हूं। बताने को एडवोकेट वकील हूं। पढ़ाई के टाइम में मैं 20 लाख का लोन लो, 10-20 लाख घरवाली से लो, 10-20 लाख बापू से लो, 10-20 लाख ससुराल से लो, 10-20 लाख दोस्तों से लो और फंस के बैठ जाओ और 12 घंटे धूप बत्ती करते रहो। एक भी ग्राहक नहीं आए, मच्छर मारना पड़े तो भी लोग बोलते हैं बिजनेसमैन है। काय का बिजनेसमैन है? टर्नओवर तो है नहीं। इसमें पैसा लगता है 0। तो लोग ज्वाइन करने के बाद भी सीरियस नहीं होते। पता है क्यों? क्योंकि फंसा कुछ नहीं है ना। ब्याज तो कोई लग ही नहीं रहा, दुकान का किराया तो कोई लग ही नहीं रहा। तो लोग इसमें ज्वाइन करने के बाद भी सीरियस नहीं होते हैं। चौथा कारण, इस बिजनेस में शुरुआत में इनकम आती है कम। यह लड़का अगर आज ही नौकरी पे जाए तो पहले महीने 5-10-20 हजार मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर मजदूरिया भी जाए तो शाम तक 400 रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन RCM में पहले महीने इनकम आती है 20 रुपया, 18 रुपया, 17 रुपया, 46 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। और एक आम आदमी 200 की तो पुड़िया खा जाता है रोज। और गलती क्या करता है? वो टाई लगा के शुरू कर देता है। अब टाई कोट पैंट लगा के शुरू करता है तो घरवाली समझती है 1-2 लाख तो आएंगे। बापू भी समझता है 1-2 लाख तो आएंगे। लेकिन इनकम आती है 46 रुपया। तो घर वाले ऐसे खट्टे खट्टे देखते हैं कि कौन सा धंधा कर लिया। तो ये 4 लोगों को बस इसी में उलझ के बैठ जाते हैं। लेकिन आप लोगों की दुआ आशीर्वाद रहा, मुझे इसका सिस्टम समझ में आया, इसका विजन समझ में आया, इसका प्लान समझ में आया, इसका भविष्य समझ में आया। मैंने एक सिस्टम ज्वाइन किया 24 अगस्त 2002 को। शुरुआत में काम करना शुरू किया। घर वालों ने विरोध किया। मेरे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी सब मेरे को समझाते थे कि ये कौन सा धंधा कर लिया, इसमें तो पेट्रोल लग रहा है, मीटिंग में जाओ तो 100-150 रुपया लग जाता है, 300 रुपये किराया भाड़ा लग जाता है, पैसा तो आ ही नहीं रहा। ऐसे मेरे को समझाते थे कि कंपनी भग जाएगी। अगर बिजनेस ही करना है, फैक्ट्री लगा लो, खेती कर लो, दुकान कर लो, शोरूम कर लो, नौकरी कर लो, वकालत कर लो, कुछ नहीं तो घर में पड़े रहो। ये गांव गांव साबुन बेचते घूम रहे हो, बदनामी हो रही है, हम जमींदार आदमी हैं, क्या ये लफड़ा काम कर लिया। ऐसे मेरे को समझाते थे। मैं लगा रहा शुरुआत में 1-1.5 साल तक। तो फिर मैंने छुप के करना शुरू कर दिया। घर वालों से छुप के काम करता था। घर वाले जिस गली में मिल जाते थे दूसरी गली में जाके करता था। घर से जाता था वकालत करने के लिए, वहां पे छोटी मोटी हाजिरी लगा के निकल जाता था। तो ऐसे काम किया। थोड़ा ज्यादा घर का माहौल खराब हो गया तो मैं घरवाली को मीटिंग में लेके गया। और उस मीटिंग से एक काम बढ़िया हो गया। मेरी घरवाली मेरे को टाइम पे रोटी देने लग गई, विरोध करना बंद कर दिया, साइलेंट हो गई। राजस्थान में क्या है, गांव में जेंट्स लोगों की चलती है। नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जेंट्स लोगों की चलती है, महिलाओं की नहीं चलती है। दिखावे के लिए चलती किनकी है आपको पता है? यस या नो? यस या नो? तो मेरी घरवाली थोड़े ऐसे मुंह बड़ा रखती थी, बोलती कम थी, ऐसे ऐसे। मीटिंग में जाने से थोड़े मुंह की सेटिंग सही हो गई और टाइम पे खाना देने लग गई। तो मैंने इस सिस्टम में काम किया। आप लोगों का आशीर्वाद रहा। 3 महीने बाद मेरी इनकम आई 885 रुपए। और आज मैं नहीं हूं, मेरे पीछे करोड़ों लोगों का रोल है और मुझे उनकी कामयाबी के लिए काम करना है साहब। हेलो, मुझे नहीं पता आप कितने दिन काम करते हो। जय नारायण 20 साल बाद महीने में 28 दिन काम करता है साहब। ये पट्टा सुबह 6-7 बजे लगाता है, रात को 10-11 बजे उतारता है। जिस दिन जय नारायण घर पे होता है, एक दिन में 10 से ज्यादा जूम मीटिंग करता है साहब। घर पे भी मैं खाली नहीं रहता हूं साहब।
पिछले 20 सालों से मैं दिन में नहीं सोया हूं और मेरी सारी बातें इसके इर्द गिर्द घूमेगी। एक बार ताली बजा दीजिए साहब।